Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna. Today we will discuss about how many seats required to form government in provincial assemblies. मतलब कि प्रोविंशियल लेवल पे किस तरह गवर्नमेंट बनाई जा सकती है। जैसे कि एक चीज़ बड़ी मशहूर है कि पंजाब में हमेशा नून लीग की ही हुकूमत बनती है। ऐसा ये पूरा प्रोसीजर क्या है, किस तरह डिफरेंट सूबों में मुख्तलिफ हुकूमतें बन रही हैं, ये क्या सीन है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो हमें इसको अंडरस्टैंड करना है आज की वीडियो में इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने कुछ सीट्स लिखी हुई हैं डिफरेंट प्रोविंसेस की। जैसे कि सिंध की टोटल सीट्स 165 होती हैं। ऑलरेडी लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि हर सूबे की अपनी प्रोविंशियल असम्बली होती है और उन प्रोविंशियल असम्बलीज़ में भी इलेक्शंस होते हैं और उसके बाद प्रोविंशियल लेवल पर हुकूमतें बनती हैं। क्लियर हो गया। अब 165 सीट सिंध की हैं, बलूचिस्तान की 65, पंजाब के 371, केपी की 145। क्लियर। अब सवाल ये पैदा होता है कि फ़र्ज़ करें कि अगर पंजाब में हुकूमत बनानी है तो किस तरह कोई गवर्नमेंट आएगी। देखिए, अगर आपको पंजाब की प्रोविंशियल असम्बली में हुकूमत बनानी है और पूरे पंजाब पे आपको हुकूमत करनी है तो उस पार्टी को क्या करना है, उसको मेजॉरिटी सीट्स सिक्योर करनी है। मतलब कि मोर देन हाफ ऑफ द टोटल सीट्स। टोटल सीट्स 371 है ना, तो आपको मोर देन हाफ, आधी से भी ज़्यादा सीटें सिक्योर करके मेजॉरिटी में आना है और उसके बाद आप पूरे पंजाब पे हुकूमत करेंगे। तो ये एक पूरा का पूरा सीन होता है। इसी तरह बिल्कुल अगर केपीके की 145 सीट्स हैं तो आपको क्या करना है, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल सीट्स अटेन करनी है किसी भी पार्टी को और उसके बाद उसको मतलब कि प्रोविंशियल असम्बली में जीतना है एक तरह से और उसके बाद हुकूमत में वो आ जाएगा। अब इसको ज़्यादा ईजी में मैं आपको समझाती हूँ। नाउ लेट्स सपोज कि पंजाब की प्रोविंशियल असम्बली के इलेक्शन हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर होगा क्या, इलेक्शन हुए हैं और टोटल सीट्स कितनी है, 371 सीट्स हैं, ठीक है। 371 सीट्स में कुछ सीट्स जो होती हैं आपको पता है वुमेन की होती हैं, रिजर्व सीट्स होती हैं, कुछ माइनॉरिटीज़ की होती हैं, कुछ आपकी जनरल सीट्स होती हैं, ठीक है। तो जनरल सीट्स के आपके इलेक्शंस होते हैं। सो 371 सीट्स में से आपको टोटल 186 सीट्स रिक्वायर्ड होंगी मेजॉरिटी बनाने के लिए। फ़र्ज़ करें कि नून लीग की पार्टी है या पीटीआई है या पीपीपी है या एमक्यूएम है, ये मैं सिर्फ मेजर जो पार्टीज़ हैं उनकी बात कर रही हूँ। उनको पंजाब प्रोविंशियल असम्बली में 186 सीट्स जीतनी पड़ेंगी, तभी उनकी हुकूमत बन सकती है पंजाब में। क्लियर। अब मैं देखती हूँ कि 2024 में किस पार्टी ने कितनी सीट्स अटेन की हैं पंजाब में, क्योंकि 8 फरवरी 2024 में नेशनल असम्बली के जब इलेक्शंस हुए हैं तो हर प्रोविंस की असम्बली में भी इलेक्शन हुए हैं, ठीक है। तो उसको ज़रा देख लेते हैं स्टूडेंट्स। मैं एनालिसिस करती जाऊंगी दोनों इलेक्शंस का। एक इलेक्शन हुआ 2018 में, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 2018 के बाद 2024 में अब इलेक्शन हुआ है। तो एक इलेक्शन हुआ है जी 2018 में। मैं पंजाब की प्रोविंशियल असम्बली की बात कर रही हूँ सिर्फ अभी, ठीक है। चारों प्रोविंशियल असम्बलीज़ की बात करेंगे लेकिन अभी पंजाब की प्रोविंशियल असम्बली की बात हो रही है। एक इलेक्शन अभी हुआ है 2024, मतलब कि 8 फरवरी 2024 में हुआ है। 2018 में जो पीटीआई थी ना, पीटीआई, उसने कितनी सीटें जीती थी पंजाब में, 124। कितनी सीट्स, 124 से जीती थी। और अब 2024 में 116 सीट्स जीती हैं, मतलब इसकी सीट्स कम हुई हैं मतलब कि पंजाब में, ठीक है। 2018 में नून लीग की कितनी सीटें थी पंजाब में, 129। तब भी 2018 में भी ज़्यादा थी और अब भी 138 नून लीग की सीट्स हैं 2024 के इलेक्शंस में पंजाब असम्बली में। तो पीटीआई के दौर में भी आपने देखा कि नून लीग ने पंजाब, मतलब कि पंजाब प्रोविंशियल असम्बली में सीट्स ज़्यादा ली थी और अब भी 138 सीट्स ली हैं। इसके मुकाबले में अगर पीपल्स पार्टी की बात करें तो पीपल्स पार्टी ने अब 10 सीटें ली हैं सिर्फ प्रोविंशियल असम्बली में। और अगर हम लोग बात करें आज़ाद भी एक पार्टी है, ठीक है, उन्होंने 22 ली हैं। और इस तरह डिफरेंट पार्टीज़ की 1 2 3 इस तरह सीट्स हैं। लेकिन मेन चीज़ मैं पीटीआई और नून लीग की यहाँ पे सिर्फ बात करूँगी पंजाब प्रोविंशियल असम्बली, क्योंकि इन दोनों की सीट्स ज़्यादा हैं।
तो दोनों में से अगर हम लोग देखें तो नून लीग जो सी है, नून लीग वो मेजॉरिटी में जा रही है। आपको कितनी सीट्स चाहिए? 186 सीट्स आपको चाहिए, ठीक है। तो आप 138 मतलब ऑलरेडी मेजॉरिटी में जा रहे हो, कोई भी आपके मुकाबले में नहीं है। तो पंजाब में ऑलरेडी नून लीग जीत रही है। तो क्लियर हो गया, पता चल गया कि किस तरह प्रोविंशियल असेंबली में सीट्स जो सी वो रिजर्व करनी पड़ती है, किस तरह सीट्स मेजॉरिटी किस पार्टी की बनेगी जब वो ज़्यादा सीटें जीतेगी। देखिए यहाँ पर भी वही सीन है। यहाँ पर क्या होगा कि फ़र्ज़ करें कि अगर नून लीग की सीट्स ज़्यादा हैं, ठीक है, लेकिन उतनी तो नहीं है ना जितनी होनी चाहिए, जितना एक स्पेसिफिक फिगर है कि भाई आपकी फ़र्ज़ करें कि 100 समथिंग सीट्स होनी चाहिए या 145 सीट्स होनी चाहिए, लेट्स सपोज आपके पास उतनी नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे कि आप दूसरी पार्टीज़ के साथ मतलब कि आप उनके साथ हैंडशेक करोगे कि भाई हम आपके साथ हैंडशेक करें, आप भी हमारी पार्टी में आ जाओ, हम लोग एक पार्टी बनाकर ताकि मतलब कि सीट्स जो सी वो पूरी की जा सके, ठीक है। तो इस तरह से आराम से जो पंजाब है वहाँ पर किसकी हुकूमत आ जाएगी? नून लीग की हुकूमत आ जाएगी। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं केपीके की, पहले बात कर लेते हैं फिर हम सिंध की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब केपीके में अगर हम लोग देखें तो केपीके में लेट मी राइट, ओके, केपीके में टोटल 145 सीट्स हैं। और अगर आपको केपीके में हुकूमत बनानी है तो उस पार्टी को चाहिए कि आपको 73 सीट्स जो सी हैं वो जीतनी है। लेकिन इस टाइम क्या क्राइटेरिया है? इस टाइम क्राइटेरिया ये है, मैं आपको ऐसा करती हूँ, ओके, इस टाइम क्राइटेरिया ये है कि 2024 के जो इलेक्शंस हुए हैं 8 फरवरी 2024 में, तो पीटीआई जो सी है वो 84 सीट्स जीत चुकी है। 73 रिक्वायर्ड थी लेकिन 84 वो जीत चुकी है। मतलब ऑलरेडी आराम से जो पीटीआई है वो केपीके में अपनी हुकूमत बनाएगी, ठीक है। अब ज़रा एनालिसिस कर लेते हैं 2018 और 2024 का। एनालिसिस करते हैं यहाँ पर 2018 और 2024, ठीक है। 2018 में देखें तो उस वक़्त 69 सीट्स जीती थी पीटीआई ने केपीके में, और अब कितनी जीती हैं? 84 जीती हैं, ठीक है। और उस वक़्त नून लीग ने कितनी जीती थी? सिर्फ 5, और अब भी सिर्फ 5। पीपीपी ने कितनी जीती थी? सिर्फ 4, और अब भी सिर्फ 4, ठीक है। ये एनालिसिस भी हमने दोनों इलेक्शंस का कर दिया। अब हम मज़ीद आगे चलते हैं। अब अगर हम लोग सिंध असम्बली की बात करें तो सिंध असम्बली में टोटल 168 सीट्स हैं। 168 में से आपको 85, ठीक है, 85 सीट्स की ज़रूरत है अगर आपने सिंध में हुकूमत करनी है तो अब इस टाइम क्या सिचुएशन है? इस टाइम वहाँ पर सिचुएशन ये है कि वहाँ पर जो सबसे लीड पर जा रही है, मतलब ओवर लीड कर रही है जो पार्टी, वो है जी पीपीपी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बिलावल भुट्टो की जो पार्टी है ना, वो वहाँ पर ओवर लीड करी है पीटीआई को भी और नून लीग को भी। तो इस टाइम 83 सीट्स जो सी हैं वो कौन जीत रहा है? वो जीत रहे हैं जी पीपीपी जीत रहा है, ठीक है। तो एक तरह से जो पीपीपी है वो आराम से सिंध में अपनी हुकूमत बना सकते हैं। अब थोड़ा एनालिसिस में भी मैं आप लोगों के सामने शेयर कर लेती हूँ। ये हम एनालिसिस करते हैं 2018 का, और यहाँ पे एनालिसिस करते हैं 2024 का। तो 2018 में अगर मैं सबसे पहले यहाँ बात करूँ पीपल्स पार्टी की, तो 2018 में उनकी यहाँ पर कितनी सीट्स थी? 77 सीट्स थी। और अब इस टाइम उनकी सीट्स कितनी है? 83 उनकी सीट्स हैं पीपीपी की। किसकी बात हो रही है? पीपीपी की बात हो रही है। और अगर मैं नून लीग की बात करूँ तो नून लीग की 2018 में भी कोई सीट नहीं थी, 2024 में भी कोई सीट यहाँ पर नहीं। और पीटीआई की बात करूँ, ठीक है, तो 2018 में उनकी 23 सीटें उन्होंने यहाँ पर जीती थी सिंध में, ठीक है, और इस टाइम उन्होंने 11। तो आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली, बट यहाँ पे मैं MQM को भी यहाँ पे लाजमी लिखूँगी। MQM ने 2018 में 11 सीटें, ठीक है, कितनी 11 सीट्स जीती थी सिंध में। और अब MQM जो सी है सॉरी MQM की 16 सीट्स थी 2018 में, ठीक है, और अब MQM की 28 सीट्स हैं, 28 सीट्स हैं। लेकिन फिर भी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है पीपीपी जो सी है वो ओवर लीड करिए बाकी सारी पार्टीज़ पर। तो सिंध में आप देख सकते हैं कि ईजीली जो पीपीपी है वो अपनी हुकूमत बनाएगी। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट बलोचिस्तान। अब सिंध असम्बली की जो टोटल सीट्स हैं वो हैं जी एक्सट्रीमली सॉरी, अब बलोचिस्तान असम्बली की जो टोटल सीट्स हैं वो हैं 65, ठीक है। और अब कोई पार्टी 33 सीट्स अगर ले लेती है तो वो आराम से अपनी हुकूमत बना सकती है।
अब इस टाइम मैं तीनों पार्टीज़ का एनालिसिस आपके सामने लिख देती हूँ। तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं, 2018 लिखते हैं, 2024 लिख लेते हैं। ठीक, अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं बात कर लेते हैं यहाँ पर नून लीग की बात कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ नून लिख रही हूँ ताकि आइडिया हो जाए आपको, स्पेस कम है दैट्स वाई। 2018 में जो नून लीग थी उसने बलूचिस्तान में सिर्फ 1 सीट जीती। ठीक, और अब 10 सीटें जीती हैं। कितनी? 10। अगर मैं बात करूं पीटीआई की बात करूं तो 2018 में 5 सीट्स जीती थी, लेकिन अब कोई भी नहीं। अगर मैं बात करूं पीपीपी की बात करूं तो 2018 में कोई भी सीट्स नहीं जीती थी और अब 11। अगर आप देखें तो पीपीपी जोन से है वो 0 से 11 पे, मतलब 0 से 11 तक सीट्स जो सी वो जीती हैं। अगर हम बात करें बलूचिस्तान अवामी पार्टी की तो 2018 में 16 सीटें थीं बलूचिस्तान अवामी पार्टी की, लेकिन अभी सिर्फ 4 है। और इस तरह अगर हम लोग बात करें बाकी छोटी छोटी पार्टीज़ की, ठीक है, तो एज सच यहाँ पर जो मेजॉरिटी नज़र आ रही है वो पीपल्स पार्टी की नज़र आ रही है। ठीक है, सो ये एनालिसिस मैंने आपके सामने रख दी है, बहुत ईजी करके आपको समझा दी है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू लेट योर क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन बिलो।